गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हम पढ़ रहे थे बीज के बारे में। तो अभी तक हम लोगों ने इसके बारे में जितना कुछ भी पढ़ा है उसका एक बार रिवीजन करते हैं और अपने आगे के स्टडी को हम जारी रखेंगे। आवृत्त बीजियों में लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम बीज होता है। जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनमें आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो फाइनल प्रोडक्ट की प्राप्ति होती है वो क्या होता है, वो बीज, वो आपका सीड होता है और दूसरा क्या होता है, फ्रूट होता है। ठीक, बीज फलों के अंदर पैदा होते हैं। जो सीड होते हैं वो कहाँ उपस्थित रहते हैं, फ्रूट के अंदर। एक बीज में विशिष्ट रूप से बीज आवरण, सीड कोड, बीज पत्र, कॉटिलिडन्स तथा एक भ्रूण अक्ष, एम्ब्रियो एक्सिस समाहित होता है। मतलब एक बीज में कौन कौन से मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं या कौन कौन से विशिष्ट रूप से उसमें अंग उपस्थित रहते हैं। तो एक बीज के अंदर सीड कोड पाया जाता है, उसमें कॉटिलिडन्स पाए जाते हैं तथा एम्ब्रियो एक्सिस समाहित होता है, मतलब ये पाया जाता है। भ्रूण का जो बीज पत्र होता है, द कॉटिलिडन्स ऑफ द एम्ब्रियो होता है, वो एक सरल संरचना होती है और प्रायः आरक्षित आहार भंडारण के कारण फूली हुई थिक एंड स्वेलन होती है, जैसे कि लेग्यूम्स में। जो बीज होते हैं उनको आप दो तरह से डिवाइड कर सकते हो, नॉन एल्बुमिनस और एल्बुमिनस सीड। जो नॉन एल्बुमिनस होते हैं उनको एक्स एल्बुमिनस भी बोला जाता है। क्यों इनको नॉन एल्बुमिनस बोला जाता है, क्योंकि इसमें रेसिडुअल एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता। इसमें एंडोस्पर्म उपस्थित, जो भ्रूणपोष होता है वो उपस्थित नहीं रहता। भ्रूणपोष क्यों नहीं उपस्थित रहता, क्योंकि जो भ्रूण विकास करता है, जो एम्ब्रियो जब अपना डेवलपमेंट करता है तो डेवलपमेंट के दौरान एंडोस्पर्म को पूरी तरह से कम्प्लीटली कंज्यूम्ड कर लेता है। जैसे मटर में और मूंगफली में एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता, तो ऐसे सीड को हम बोलते हैं नॉन एल्बुमिनस या एक्स एल्बुमिनस सीड। जो एल्बुमिनस बीज होते हैं उसमें भ्रूणपोष का कुछ भाग शेष रह जाता है। जो एल्बुमिनस सीड है उसमें क्या होता है, जो एंडोस्पर्म होता है वो रह जाता है, क्योंकि भ्रूण विकास के दौरान इसका पूर्णतः उपयोग नहीं कर पाता। जैसे गेहूँ, मक्का, बाजरा, अरंड आदि। कभी कभार कुछ बीजों में, जैसे जो काली मिर्च है और चुकंदर है, उसमें ब्लैक पेपर एंड बीट में क्या होता है, बीजांड का न्यूसीलस भी शेष रह जाता है। और न्यूसीलस की उपस्थिति के कारण जो सीड होता है उसमें जो एक और लेयर उपस्थित होते हैं उसको बोलते हैं परिभ्रूणपोष, पेरिस्पर्म। आप सभी को पता होगा जो ओव्यूल होता है उसके जो मेन स्ट्रक्चर्स हैं कौन कौन से हैं। सबसे बाहरी जो लेयर होता है उसको बोलते हैं इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट के अंदर होता है न्यूसीलस और न्यूसीलस के अंदर एक मेगास्पो सेल प्रेजेंट होती है, जिससे कि क्या होता है, आगे चल के पोलर न्यूक्लियाई, एग, सिनर्जेट और एंटीपोडल सेल का फॉर्मेशन होता है। तो वैसे तो न्यूसीलस डेवलपिंग करते हुए, मतलब जब ओव्यूल सीड में डेवलप होगा तो वो नष्ट हो जाता है, लेकिन ब्लैक पेपर एंड बीच में जो न्यूसीलस है वो शेष रह जाता है और इसको बोलते हैं परिभ्रूणपोष, पेरिस्पर्म। जो ओव्यूल होता है उसमें जो इंटेगुमेंट पाया जाता है, जब ओव्यूल बीज में कन्वर्ट होता है तो ये इंटेगुमेंट क्या बनाता है, सीड कोट का फॉर्मेशन करता है। तथा बीज के आवरण में जो बीजांड द्वार होता है, माइक्रोपाइल होता है, वो एक छोटे छिद्र के रूप में रह जाता है। मतलब इंटेगुमेंट क्या बनाता है, सीड कोट बनाता है, और जो ओव्यूल का जो माइक्रोपाइल होता है वो भी बीज में उपस्थित रहता है। बीज अंकुरण, सीड जर्मिनेशन के समय यह ऑक्सीजन एवं जल के प्रवेश को सुगम बनाता है। जो माइक्रोपाइल होता है वो क्या करता है, जब सीड जर्मिनेट करता है तो माइक्रोपाइल के द्वारा ही ऑक्सीजन और जल सीड में प्रवेश करते हैं। जैसे जैसे बीज परिपक्व होता है उसके अंदर जल की मात्रा घटने लगती है तथा बीज अपेक्षाकृत सूक्ष्म होता जाता है। फलस्वरूप सामान्य उपापचय, जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ एम्ब्रियो स्लो डाउन। जो एम्ब्रियो की जो जनरल जो उपापचयी क्रियाएं हैं, क्योंकि उसमें जैसे जैसे बीज मैच्योर होता जाता है वो सूक्ष्म होता जाता है और उसके अंदर पानी की मात्रा बिल्कुल घट जाती है, और फिर क्या होता है, और उसके अंदर, इसके फलस्वरूप उसके अंदर जो एक बीज है उसके अंदर सारी उपापचयी क्रिया बहुत ही स्लो पड़ जाती हैं, बहुत ही धीमी हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि अभी उसके जर्मिनेट होने लायक मौसम नहीं आया है। जब एक सीड के जर्मिनेशन का सीज़न आता है तो फिर उसको जर्मिनेट करने के लिए उसको मिट्टी में उसको डाला जाता है और फिर माइक्रोपाइल के थ्रू ऑक्सीजन और जल उसमें प्रवेश करता है और सीड का जो एम्ब्रियो है वो जर्मिनेट करता है। भ्रूण
निष्क्रियता की दशा में प्रवेश कर जाता है, जिसको हम बोलते हैं डॉर्मेंसी। द एम्ब्रियो में एंटर ए स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी कॉल्ड डॉर्मेंसी। यदि अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध हों, जैसे अनुकूल परिस्थितियां कौन कौन सी, पर्याप्त नमी हो, आर्द्रता हो, ऑक्सीजन हो, उपयुक्त तापमान हो, तो जो एम्ब्रियो होगा वो अंकुरित हो जाएगा। जैसे जैसे बीजांड ओव्यूल परिपक्व होकर बीज बनाते हैं, अंडाशय एक फल के रूप में विकसित हो जाता है। अब जैसे जैसे जो ओव्यूल होगा वो मैच्योर होकर सीड बनाएगा, जो ओवरी होगा वो भी फल के रूप में, फ्रूट के रूप में कन्वर्ट होता चला जाएगा। अंडाशय की दीवार द वॉल ऑफ ओवरी, फल की दीवार द वॉल ऑफ फ्रूट बनाती है, जिसे कि हम पेरिकार्प कहते हैं। नाम याद रखना, जो सीड की जो दीवार होती है उसको बोलते हैं सीड कोट। अगर उसमें न्यूसिलस भी प्रेजेंट है उसको बोलते हैं पेरिस्पर्म। ओवरी की जो वॉल होती है वो जब फ्रूट बना लेती है तो उसको बोलते हैं पेरिकार्प। ठीक है। सेब, स्ट्रॉबेरी, अखरोट आदि में फल की रचना में पुष्पासन भी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाता है। पुष्पासन मतलब जहाँ पे पुष्प बिल्कुल लगा हुआ रहता है, मतलब पुष्पासन को अगर आप संधि विच्छेद करोगे तो पुष्प का आसन, जिसको इंग्लिश में हम थैलेमस बोलते हैं। सेब, स्ट्रॉबेरी, अखरोट आदि में फल की रचना में पुष्पासन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार के फलों को मिथ्या आभासी फल कहते हैं। इन ए फ्यू स्पीशीज सच एज एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू एक्सेट्रा द थैलेमस ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू फ्रूट फॉर्मेशन। सच फ्रूट आर कॉल्ड फॉल्स फ्रूट। जो फ्रूट है, जिस तरह से हम एक सीड को डिवाइड करते हैं एल्बुमिनस एंड नॉन एल्बुमिनस में, उसी तरह से हम जो फ्रूट है उसको भी डिवाइड करते हैं ट्रू फ्रूट एंड फॉल्स फ्रूट में। तो ट्रू फ्रूट हम किसको बोलते हैं, मतलब सत्य फल हम किसको बोलते हैं? ऐसे फलों को हम सत्य फल बोलते हैं जिसका विकास अंडाशय से होता है, ओवरी से होता है। जैसे आम हो गया, यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है ना कि जो सत्य फल होते हैं उसमें सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है आम, नाशपाती, तरबूज, ये सब क्या है, सत्य फल के रूप में उसको मतलब उसका वर्गीकरण किया जाता है। तो हम क्या करते हैं, जो फ्रूट होते हैं उसको दो तरह से डिवाइड करते हैं। पहला तो हो गया ट्रू फ्रूट, दूसरा हो गया फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट ऐसे फ्रूट होते हैं जिसका जो विकास है वो अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अगर किसी दूसरे भाग से हो रहा है, जैसे कि उसका थैलेमस से हो रहा है, या उसके पेटल्स से हो रहा है, या उसके सेपल्स से हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। उसके एग्जांपल हैं सेब, स्ट्रॉबेरी, अखरोट आदि। ठीक। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अधिकतर फल केवल अंडाशय से विकसित होते हैं और इन्हें यथार्थ या वास्तविक ट्रू फ्रूट्स कहते हैं। कुछ ऐसी प्रजातियाँ भी हैं जिनमें बिना निषेचन के फल विकसित होते हैं। ऐसे फलों को अनिषेक जनित फल, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। इनका एक उदाहरण केला है। अनिषेक फलन को वृद्धि हार्मोन के प्रयोग से प्रेरित किया जा सकता है और इस प्रकार के फल बीज रहित होते हैं, मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन जो फ्रूट विकसित होते हैं, ऐसे फ्रूट को हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। पार्थेनोकार्पी का प्रोसेस क्या है ये मैंने आपको पहले भी हम बता चुके हैं। पार्थेनोकार्पी में क्या होता है, जो मेगा स्पोर जो सेल होती है, मतलब मेगा स्पोर मदर सेल के द्वारा जो मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होता है वो मेल गैमेट के साथ फ्यूज़ हुए बिना ही अपने आप को डेवलप कर लेता है और हैप्लॉइड से डिप्लॉइड के फॉर्म में आ जाता है। अगर एक बार हम इन सारे चीज़ों का क्विक रिवीजन करना चाहें तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, द सीड टिपिकली कंसिस्ट्स ऑफ सीड कोट, मतलब एक जो सीड होता है उसके पास क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो सीड कोट प्रेजेंट होता है। सीड कोट किसके किसके द्वारा बनता है, तो इंटेगुमेंट क्या होता है, कन्वर्ट होके सीड कोट का फॉर्म करता है, मतलब उसका फॉर्मेशन करता है। तो सीड कोट जो होते हैं उसके नाम है टेस्टा एंड टेगमेन। माइक्रोपाइल रिमेन एज ए स्मॉल पोर, मतलब जो माइक्रोपाइल होता है वो भी एज ए स्मॉल पोर के रूप में प्रेजेंट होता है। कॉटिलिडन्स जो होते हैं वो मे बी 1 और 2 हो सकते हैं। एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है जो एम्ब्रियो को गिव राइज करता है। एम्ब्रियो गिव राइज टू ए न्यू प्लांट। अब यहाँ पे अगर हम एक सीड को देखें तो एक सीड कुछ हमें इस तरह का दिखाई देता है, जिसमें क्या होता है, ये जो बिल्कुल इसका ऊपर वाला जो एक पॉइंट होता है जिसको कि हम माइक्रोपाइल बोलते हैं,
इससे ऑक्सीजन एंड जो वाटर होता है वो एंट्री पॉइंट होता है। आउटर लेयर को सीड के हम टेस्टा बोलते हैं, इनर लेयर को टेगमेंट बोलते हैं, और ये जो होते हैं वो इंटेगुमेंट के निर्माण के मतलब इंटेगुमेंट का क्या है, ये एक चेंज्ड फॉर्म होता है। इसके अंदर ये मैंने दिखाया ऐसे हार्ट शेप करके, तो इसके अंदर क्या होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस प्रेजेंट होता है। मैंने बताया था ना, जो एम्ब्रियो होता है वो अलग अलग फॉर्म में होता है। पहले ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो होता है, फिर हार्ट शेप एम्ब्रियो होता है, और फिर मैच्योर एम्ब्रियो होता है। तो इसके अंदर एम्ब्रियो का प्रेजेंस होता है। तो आई होप आपको पूरा ये समझ में आया होगा। सीड के बारे में ये फुल इन्फॉर्मेशन है जो NCERT में गिवन है। थैंक यू।